Good morning, student. As you know that I have discussed about exercise 1.1. Okay. Now, today I will discuss about exercise 1.1 and first question is express each number as a product of its prime factors means आपको इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 140। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 144 को प्राइम फैक्टर किया जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 144 फर्स्टली 2 से डिविजिबल होगा। सो 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 बचेगा। ओके एंड अगेन it is divisible by 2, so we find 35 and 35 is not divisible by 2, then it is divisible by 5 and 35 is divided by 5, then find 7 and also 7 is divisible by 7 and find out 1. Then finally we write a product of prime factors of 144 is 2 into 2 into 5 into 7 equal to 2 to the power 4 into 5 into 7. Second question is find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF equal to product of the two numbers. मीन्स दिए गए क्वेश्चंस का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और उसे वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो फर्स्टली क्वेश्चन इज 26 एंड 91। तो हमें 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और इसे फाइंड करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 एंड 91। वी कैन यूज दिस प्रोसेस। तो so 26 is divisible by 2 and we get 13 and 13 is divisible by 13 and we get 1. Okay, and now 91. 91 is not divisible by 2, 3, 5. So we check it is divisible by 7 and we get 13. Okay, and 13 is divisible by 13 and we get 1. तो 26 और 91 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल चुके हैं। 26 का प्राइम फैक्टर 2 एंड 13 है एंड 91 का प्राइम फैक्टर 7 एंड 13 है। तो 26 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में लिखेंगे। तो 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 and 91 equal to 7 into 13. Then HCF of 26 and 91 equal to 13 because you know that the prime factor and LCM of 26 and 91 equal to 13 into 2 into 7 equal to 182। जैसा कि आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना जानते होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं किसी भी दो नंबर का जो नंबर हमें दिया रहता है और उसमें जो कॉमन फैक्टर होता है उसका मल्टीपल जो होता है उसे एचसीएफ कहते हैं एंड एलसीएम जो होता है वो कॉमन फैक्टर और जो कॉमन फैक्टर नहीं होता है उन सभी नंबर का मल्टीपल जो होता है उसे एलसीएम कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर चुके हैं। अब हम लोग इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ।
तो एलसीएम और एचसीएफ हम लोग निकाल चुके हैं। जैसा कि क्या आया था, 13 था एचसीएफ और एलसीएम क्या था 182। तो 182 इंटू 13 इक्वल टू 23 एंड 66। ओके, एंड राइट हैंड साइड प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इक्वल टू 26 एंड 91। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था यही 26 और 91, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 23 एंड 66 आएगा। मीन्स यहाँ से क्या ऑब्जर्व हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मीन्स हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड सॉरी LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एंड इट इज वेरीफाइड। ओके, third question is find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method, and question is 12 comma 15 comma 21। मीन्स 12 15 एंड 21 का हमें LCM और HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। तो फर्स्टली हम लोग इसे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे 12 15 और 21 को। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 12 कामा 15 कामा 21 गिव्स। तो 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा, एंड 15 इक्वल टू 3 इंटू 5 एंड 21 इक्वल टू 2 3 इंटू 7। सो HCF ऑफ 12 15 एंड 21 इक्वल टू क्या होगा 3, क्योंकि आपको पता है कि HCF किसी भी नंबर का जो होता है वो कॉमन प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के इक्वल होता है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर जो है वो तीनों में 3 है, तो इसलिए HCF इसका 3 हो जाएगा। और LCM जो होगा इसका वो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि आपको पता है कि जो LCM होता है वो कॉमन प्राइम फैक्टर इंटू नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर के इक्वल होता है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर जो है इसमें 3 है और बाकी सारे जो नंबर है वो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर हैं। तो इसलिए इन सब का मल्टीपल जो होगा 422। तो इसका एलसीएम क्या होगा 422।